हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शेप क्रिएशन एकेडमी ऑफ अकाउंट्स। स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम अपना रेशियो एनालिसिस का चैप्टर आगे कंटिन्यू करेंगे। सी स्टूडेंट, इससे पहले जो मैंने रेशियो एनालिसिस की वीडियो बनाई थी उसमें जस्ट मैंने सिंपल आपको ये बताया था व्हाट इज रेशियो, रेशियो क्या होती है। ठीक है, अब रेशियो एनालिसिस हम क्यों करते हैं ये मैंने आपको बताया था, और हम अकाउंटिंग रेशियोज को किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। तो आज की जो ये वीडियो होगी इसमें हम सिंपल कवर करेंगे टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग रेशियो, कि आपकी जो अकाउंटिंग रेशियोज होती है वो कितने टाइप्स की होती है। सी स्टूडेंट्स, हम आगे फर्दर वीडियोस में इसके न्यूमेरिकल भी कवर करेंगे, बट आज जस्ट मैं आपको इसका थ्योरेटिकल कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट समझाऊंगी, क्योंकि स्टूडेंट्स आपको पता है कि ठीक है हम न्यूमेरिकल भी कर लेते हैं, फॉर्मूले भी कर लेते हैं, बट अगर हम सिंपल बच्चों से पूछते हैं कि लिक्विडिटी रेशियो क्या होती है और हम इसको क्यों कैलकुलेट करते हैं, बट बच्चों का वहां डब्बा गोल हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, आपको सबसे पहले न्यूमेरिकल करने से भी पहले आपको हर एक रेशियो का ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए कि हम ये रेशियो का मीनिंग क्या है और ये रेशियो हम क्यों कैलकुलेट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं और आज के सेशन में हम स्टडी करेंगे सिंपली थ्योरेटिकली, नॉट प्रैक्टिकली हम आगे वीडियो बनाएंगे उसके ऊपर। ठीक है, तो आज हम सिंपल ये आपसे डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रेशियो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो टाइप्स ऑफ रेशियो बताने से पहले मैं आपको एक लाइन में बता देती हूँ रेशियो होता क्या है। बेसिकली रेशियो क्या होता है, रेशियो शोज द अरिथमेटिक रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल। अगर आप किन्हीं भी दो अकाउंटिंग वेरिएबल्स के बीच में, लेट्स टेक एन एग्जांपल करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज, दीज आर द टू आइटम्स, और इन टू आइटम्स के बीच में अगर आप रिलेशनशिप स्टडी कर रहे हो और उस रिलेशनशिप को यू आर एक्सप्रेसिंग अरिथमेटिकली, यानी कि उस रिलेशनशिप को न्यूमेरिक फिगर दे रहे हो, दैट मीन्स इट्स अ रेशियो। क्लियर स्टूडेंट्स, तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है दैट कवर्स द टाइप्स ऑफ रेशियो। जैसे कि आप मेरे बोर्ड पर देख सकते हो, चार तरह की रेशियोज होती है। फर्स्ट वन इज लिक्विडिटी रेशियो, सेकंड वन इज सोल्वेंसी रेशियो, थर्ड वन इज एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो, एंड द फोर्थ वन इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। अब ये जो चार रेशियोज हैं, इन रेशियो का क्या पर्पज है आपको ये क्लियर पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सो द फर्स्ट वन इज लिक्विडिटी रेशियो। अब लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, लिक्विडिटी रेशियो। सी स्टूडेंट, लिक्विडिटी रेशियो मतलब अवेलेबिलिटी ऑफ कैश इन द फर्म। अगर मैं बोलती हूँ लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, सिंपल बताओ व्हाट इज लिक्विडिटी। तो लिक्विडिटी मींस अवेलेबिलिटी ऑफ कैश। ठीक है, जो इट मींस अवेलेबिलिटी ऑफ कैश। अब अवेलेबिलिटी ऑफ कैश कहाँ पे, मतलब कहाँ पे कैश अवेलेबल होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, कहाँ पे कैश अवेलेबल होनी चाहिए, आपकी फर्म में, आपकी कंपनी में। यानी कि हम यहाँ पे ये देखते हैं कि हमारी फर्म में, हमारी कंपनी में कितना कैश अवेलेबल है। ठीक है, अब कैश अवेलेबल है हमने देख लिया, अब हम ये क्यों चेक कर रहे हैं भाई कि कैश कितना अवेलेबल है। सो स्टूडेंट्स, हम ये इसलिए चेक कर रहे हैं कि क्या हमारी जो फर्म है अपनी करंट लायबिलिटीज को ऑन टाइम पे कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। यानी कि सिंपली हम ये देखते हैं लिक्विडिटी रेशियो के थ्रू कि हमारी फर्म के अंदर कितना कैश अवेलेबल है, कि फर्म हमारी इस पोजीशन में है, क्योंकि तो अगर पैसे हैं दैट मीन्स फर्म हमारी इज इन गुड पोजीशन टू पे इट्स करंट लायबिलिटी। अगर फर्म के पास अवेलेबल कैश कम है दैट मीन्स हमारी फर्म की जो पोजीशन है टू पे इट्स करंट लायबिलिटी वो अच्छी नहीं है। तो लिक्विडिटी रेशियो के द्वारा हम ये चेक करते हैं कि हमारी फर्म के अंदर कितना कैश अवेलेबल है, सो दैट आवर फर्म इज इन पोजीशन टू पे इट्स करंट लायबिलिटी ऑन टाइम और नॉट। समझ में आया कि हमारी फर्म के पास इतना कैश अवेलेबल है कि वो अपनी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज को, करंट लायबिलिटीज को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज, यानी कि वो लायबिलिटीज बेसिकली स्टूडेंट्स जो आपको कितने साल में पे करनी होती है, एक साल के अंदर अंदर, राइट। आपको पता ही करंट लायबिलिटीज क्या होती है, और अगर आपको करंट लायबिलिटीज नहीं भी पता तो उसके लिए यू कैन गो थ्रू माय प्रीवियस वीडियोस, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो चलिए स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पे ये देखते हैं कि हमारी फर्म के पास कितना कैश अवेलेबल है कि वो अपनी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज को ऑन टाइम पे कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो ये हम किसके थ्रू चेक करेंगे, लिक्विडिटी रेशियो के थ्रू। क्लियर, अब आपको क्लियर है ना। अगर आपसे कोई भी पूछे व्हाट इज लिक्विडिटी रेशियो, तो आपको इसका बेसिक पता होना चाहिए कि लिक्विडिटी रेशियो क्या होती है, व्हाई डू वी कैलकुलेट लिक्विडिटी रेशियो। क्लियर,
तो चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज सॉल्वेंसी रेशियो। अब जैसे कि स्टूडेंट्स आप जानते हो कि हमारी फर्म के अंदर शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज भी होती है, दैट इज करंट लायबिलिटीज, और हमारी फर्म के अंदर नॉन करंट लायबिलिटीज यानी कि जो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, फॉर एग्जांपल आपके डिबेंचर्स, आपके इक्विटी शेयर्स, आपके प्रेफरेंस शेयर्स, आपके लोन्स, राइट, तो दीज आर योर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। तो ठीक है, हमने ये तो देख लिया लिक्विडिटी रेशियो के थ्रू कि क्या फर्म अपनी करंट लायबिलिटीज को ऑन टाइम पे कर सकती नहीं कर सकती, इतना कैश अवेलेबल है या नहीं है। बट अगर हम वहीं पे पॉइंट डाल दें लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज का कि क्या हमारी फर्म के पास इतना कैश अवेलेबल है कि वो अपनी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को पे कर सकती नहीं कर सकते, तो वो कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे? बाय कैलकुलेटिंग सॉल्वेंसी रेशियो। समझ में आ गया? तो लिक्विडिटी रेशियो में वी आर टॉकिंग अबाउट करंट लायबिलिटी कि फर्म के पास इतना कैश अवेलेबल है कि वो अपनी करंट लायबिलिटीज को ऑन टाइम पे कर सकता है नहीं कर सकता। एंड सॉल्वेंसी रेशियो वी आर टॉकिंग अबाउट नॉन करंट लायबिलिटी, दैट इज लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, कि लॉन्ग टर्म में क्या हमारी फर्म के पास इतना पैसा है भाई कि वो अपनी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को ऑन टाइम पे कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो दैट इज द सॉल्वेंसी रेशियो। क्लियर स्टूडेंट्स? तो चलिए नेक्स्ट मूव ऑन टू द एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो। अब हमने ये तो बात कर ली कि फर्म हमारी लायबिलिटीज को पे कर पाएगा नहीं कर पाएगा। अब बेटा हमारी फर्म के पास रिसोर्सेज भी होते हैं, ऑब्वियसली रिसोर्सेज होते हैं जिन रिसोर्सेज की हेल्प से आप कंपनी की फंक्शनिंग करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपका इन्वेंट्री, आपके डेटर्स, आपके क्रेडिटर्स, राइट, आपकी वर्किंग कैपिटल, ठीक है, आपके ट्रेड पेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स, सो दीज आर द रिसोर्सेज। तो यहाँ पे एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो के द्वारा हम ये चेक करते हैं कि हमारी फर्म के पास जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, क्या हमारी फर्म उन रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज कर रही है नहीं कर रही। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ले लेती हूँ इन्वेंट्री, अब आपने क्या किया, फिनिश प्रोडक्ट बना दिए। अब ऐसे तो नहीं कि फिनिश प्रोडक्ट आपने अपनी कंपनी के अंदर रखने के लिए बनाया है, आप क्या चाहते हो कि आपकी जो इन्वेंट्री है वो किस में कन्वर्ट हो जाए, सेल्स में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो आप अगर आपकी जो इन्वेंट्री है वो ऑन टाइम पे सेल्स में कन्वर्ट हो रही है, दैट मीन्स आप अपने रिसोर्सेज को इफेक्टिवली क्या कर रहे हो बेटा, यूज कर रहे हो। ठीक है, तो सिंपल टर्म्स में एक्टिविटी रेशियो और टर्नओवर रेशियो हम इसलिए कैलकुलेट करते हैं जस्ट टू सी कि जो हमारी फर्म के पास जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल है, क्या हमारी फर्म उन रिसोर्सेज को एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली यूज कर रही है या नहीं कर रही। ठीक है, सो चलिए आ जाते हैं लास्ट रेशियो पर, दैट इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। नाम से पता चल रहा है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। सी स्टूडेंट्स, हर एक फर्म, हर एक कंपनी क्यों स्टार्ट करते हैं बिजनेस या क्यों अपना बिजनेस रन करते हैं, जस्ट टू अर्न द प्रॉफिट। और आप सबको पता है कि प्रॉफिट एक तरह का नहीं होता, प्रॉफिट बहुत तरह के होते हैं। हम नंबर ऑफ टाइप ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, राइट, ROI। सो जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है हम इसलिए कैलकुलेट करते हैं जस्ट टू नो और जस्ट टू मेजर कि हमारी फर्म ड्यूरिंग द ईयर कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है बाय डूइंग सेल कर। ठीक है, तो इसमें आपके नंबर ऑफ प्रॉफिट्स आ जाएंगे। ऐसे नहीं कि वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली नेट प्रॉफिट, वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट ग्रॉस प्रॉफिट, नहीं, हम सारे प्रॉफिट्स की बात करेंगे कि हमारी फर्म ड्यूरिंग द ईयर कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है। ठीक है, तो जस्ट स्टूडेंट्स मैंने आज सिंपल आपको मीनिंग बताया है, इसके अंदर अलग अलग रेशियोज आएंगी। लिक्विडिटी रेशियो के अंदर बहुत सारी रेशियोज आएंगी, सॉल्वेंसी रेशियो के अंदर बहुत सारे, सो ऑन। तो जस्ट मैंने ये वाला सेशन इसलिए बताया क्योंकि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो न्यूमेरिकल कर लेते हैं, फॉर्मूले याद कर लेंगे, बट अगर कोई एग्जामिनर या अगर कोई इंटरव्यूअर उनसे सिंपली पूछता है व्हाई डू वी कैलकुलेट लिक्विडिटी रेशियो या व्हाई डू वी कैलकुलेट टर्नओवर रेशियो, तो वहाँ पे हो जाता है उनका डब्बा गुल। तो इसीलिए आप सबको पता होना चाहिए इनका बेसिक मतलब क्या है, क्योंकि जब हम इंटरव्यू में बैठते हैं स्टूडेंट्स, तो जो इंटरव्यूअर होता है वो आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं, वो आपको ये नहीं बोलता कि देखो ये रहा न्यूमेरिकल, इसको सॉल्व करके बताओ, नहीं। तो इसीलिए आपको ये बेसिक पता होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए फटाफट ले लेते हैं इसका क्विक रिकैप। लिक्विडिटी रेशियो मतलब वी आर चेकिंग फर्म्स एबिलिटी टू पे इट्स करंट लायबिलिटी ऑन टाइम। ठीक है, सॉल्वेंसी रेशियो वी आर चेकिंग फर्म्स एबिलिटी टू पे इट्स लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, इसलिए हम लिक्विडिटी रेशियो कैलकुलेट करते हैं। एक्टिविटी रेशियो वी आर कैलकुलेट
ये चेक करते हैं कि हमारी फर्म अपने रिसोर्सेज को कितना इफेक्टिवली और एफिशिएंटली मैनेज कर रही है। और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो इसलिए कैलकुलेट की जाती है कि हमारी फर्म ने ड्यूरिंग द ईयर कितने तरह तरह के प्रॉफिट अर्न किए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको मेरा आज का सेशन जो बहुत बेसिक सेशन था समझ में आया हो। ये बेसिक सेशन होने के साथ साथ बहुत यूजफुल है, क्योंकि स्टूडेंट्स बेसिक भूल जाते हैं, डीप में चले जाते हैं। तो आई वांट कि आपका फोकस इन चीज़ों पे भी हो। ठीक है, तो आई होप आपको मेरा सेशन समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने स्कूल मेट्स के साथ, राइट। और मेरे चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब करिए। और एंड हाँ, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा फॉर द फ्यूचर नोटिफिकेशन। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, गुड लक।